कि वो मस्जिद नहीं थी, आप इसे ढांचा मानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मथुरा में और काशी में उसे आप शाही ईदगाह को मस्जिद मानते हैं, नहीं मानते हैं, और ज्ञानवापी को मस्जिद मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये आपके लिए वो भी ढांचा है? वहां तो बकायदा नमाज होती है। ये इसके बारे में इस्लामिक इतिहासकारों ने स्वयं लिखी है सारी कहानियां, जाकर पढ़े। इतिहास के मुमताज तो पढ़े लिखे आदमी हमारे साथी, बाकी तो क्या है, लेकिन मुमताज बहुत पढ़ा लिखा है, इसको मालूम है कि वो इतिहासकारों ने क्या लिखा है, इस्लामिक इतिहासकारों ने क्या लिखा है कि कैसे काशी के मंदिर, ज्ञानव्यापी मंदिर को कैसे तोड़ा गया, कैसे मूर्तियों को बहाया गया, मथुरा में कैसे काम किया गया। उसके लिए तो खुद इतिहासकारों ने जो लिखा हुआ है उसी प्रमाण से वो साबित हो जाएगा। इसलिए इसमें तो हमें लंबा संघर्ष करना पड़ा। काशी और मथुरा में मतलब तो आप कह संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन दो मामलों के लिए ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं हाफिज नूर साहब? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाफिज नूर साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज नूर साहब, ये लोग सिर्फ झूठ का पहाड़ अपने आप उठाते हैं, अपने आप गिराते हैं। इन लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है। ये हिंदू समाज को हमारे खिलाफ उकसाते हैं और हमसे हिंदू समाज को एक मैसेज देते हैं कि मुसलमान जो है वो पूरी कौम आतंकवादी है, अपराधी है, इसी में जी रही है। और यही इनकी ताकत है, यही सत्ता में रहने का तरीका है, कोई और है नहीं। क्योंकि इनके पास बताने के लिए ना ही बुलेट ट्रेन है, ना ही 15 लाख रुपए है, ना ही 2 करोड़ नौकरियां हैं, कुछ नहीं है पास में इनके। इन्हें हिंदू और मुसलमानों में नफरतें कैसे कैसे पैदा हो, ये रोज इन्हें तिगड़मबाजी करनी है, जो आज आपके सामने है। भाई अपने आप को प्रोफेसर बता रहे हैं और साहब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को, सुप्रीम कोर्ट के फरमान को ये बाकायदा नकार रहे हैं बैठे हुए। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि वो मस्जिद थी ही नहीं। बताइए आप, इससे भी बुरी कोई बात हो सकती है? आपने अपराध किया है और आपको अपराधी हम नहीं कह रहे हैं, आपको अपराधी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विक्रमादित्य जी को लाइएगा स्क्रीन पर। विक्रमादित्य जी, मानना ना मानना, देखिए हम सुप्रीम मैं आ रहा हूं। कोर्ट एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास भी। एसएन सिंह जी आ रहा हूं। अच्छा विक्रमादित्य, हाँ बयान दिया हमने पहले इनको चुप कराइए प्रत्युष जी, पहले तो ये सुनते हैं नहीं, उसके बाद आग लगवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को कितने पेज हैं पहले ये बता दें। यहां पर कितने पेज हैं? ये जो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को बार बार कोट कर सर्वोच्च न्यायालय के कितने कोर्ट है, मैं आपको बताता हूं। जस्टिस सुधीर अग्रवाल की कोर्ट में इन्होंने पेश होकर एफिडेविट दिया था कि वो जगह जो है वो अयोध्या जो है रामलला का जन्म स्थान है। इन्होंने एफिडेविट दिया है। मुस्लिम पक्ष ने, तमाम पक्ष में जितने भी मुस्लिम पक्ष में आते हैं, मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल से खुद पूछा और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट, उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने वहां कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया है ये जगह जो है रामलला का जन्मस्थल है। हम इस पे कोई विवाद नहीं करते हैं, हमें कोई विवाद नहीं है इस पे, ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी है। और उसके बाद जाके ये तथाकथित तौर पर जबरदस्ती अपने बयान पर पलट जाते हैं। ये ना तो वादी हैं, यहां बैठे हुए लोग कह रहे हैं, ये जो एआईएम के प्रवक्ता बैठ के हैं, मुझे बताइए ये क्या ये इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा है क्या? इन्होंने कोर्ट में केस लड़ा है? इन लोगों ने जबरदस्ती इस देश में आग लगाने की बात करी है ना, इन्होंने वहां जबरदस्ती जाकर जबरदस्ती इस देश में, इनमें से कोई नहीं है। आप मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए कि वहां इन्होंने नमाज पढ़ी हो, वहां किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ी हो। इन तमाम जगहों पे जबरदस्ती, और अभी सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आ गया है ज्ञानव्यापी के ऊपर, वहां पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वहां सर्वे होगा, बताया जाएगा क्या तथ्य सामने आएगा। एएसआई का सर्वे हो चुका है और एएसआई के नाई बाल कितने, अभी सब सत्य सामने आ जाएगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अभी तो माँ बाप याद आए हैं, फिर बाप दादा याद आएंगे, दादाजी याद आएंगे, दादी जी याद आएंगी, नाना जी याद आएंगे, परदादा जी याद आएंगे। अभी सब दादा परदादा सब याद आने वाले हैं, सबके सब कब्रों से बाहर निकलने वाले हैं। चिंता मत करो, सब याद आएंगे। आप करवा ले। अरे अभी तो इसी को याद आए हैं, बाकी जितने हिमायती है वो सब निकलने वाले हैं। सिंह जी, रामलला तो विराजमान हो गए, क्या आप चुनाव का एजेंडा काशी और मथुरा होने वाला है? बात कही उन्होंने, कहा राम भारत की आस्था, राम भारत के आधार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है। इसको चुनाव से क्यों लेकर देखते हैं? और मैं कह रहा हूँ 2014 में मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 में मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी थी? देश की जनता ये देख रही है कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आगे बढ़ रही है, गरीबी रेखा के लोग बाहर निकल रहे हैं, हवा मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसके नाते बार बार भारतीय जनता पार्टी की लोग सरकार बना रहे हैं।
कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ विकास और विकास। जी। और विकास के नाम नहीं, पुनः एक बार 2024 में मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार। आपका वीडियो क्लियर, आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। मैं हाँ जी, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं। मुमताज जी ये कह रहे हैं कि काशी मथुरा ये सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन है। एक का फैसला आ गया, 2 मामले कोर्ट में हैं, उसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? जब फैसला आएगा तब आएगा, देखिए देखा जाएगा उस वक्त। सुनिए प्रत्युष जी, इनके लीडर जो हैं ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए साफ साफ करना चाहते हैं और इस चीज को उठाते हैं सामने। ये नहीं बोलते खुल के वैसे, लेकिन जो इनकी लैंग्वेज है आप ही लोग उसको दिखाते हो, आप मतलब निकालते हो। और फिर इन्होंने सबसे पहले नारा किसने दिया था? हाँ, अयोध्या काशी मथुरा का नारा किसने दिया था? और मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब है और उसमें ये था कि भाई बाबरी मस्जिद और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मुमताज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे चुनावी बयान है जो असदुद्दीन ओवैसी भी दे रहे हैं, ये भी चुनावी बयान है। बिल्कुल ठीक है, मैं दानिश कुरैशी से जवाब लेता हूं। दानिश कुरैशी साहब, ये चुनावी बयान है, ये चुनावी बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। इसका मजहब और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये चुनावी बयान है ओवैसी साहब का। मैं आपको एक बात बता दूं, क्या 1949 में वहां पर मूर्तियां रखने सालार साहब गए थे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद साहब गए थे? नहीं गए थे। क्या 84 में वहां कुछ हटाने के लिए सालार साहब गए थे? नहीं गए थे। 92 में क्या मस्जिद ढाने के लिए ओवैसी साहब गए थे? नहीं गए थे। ये सारी नौटंकी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और उसकी भगीरथ संस्थाएं, ये तमाम राजनीतिक पार्टी आ गई, उसमें कांग्रेस भी आ गई, सो कॉल्ड सेक्युलर लोग भी आ गए, तमाम। ये भी मुमताज रिजवी साहब ने कहा है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान पूरी तरह से सियासी बयान है। देखिए सुनिए मेरी बात सियासत की क्यों है ये आप समझिए। अगर सवाल ये उठेगा, नहीं एक मिनट प्रत्युष जी, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। हाँ। प्रत्युष जी देखिए, ऐसा है कि मैं ओवैसी साहब या उनको नहीं, मैं आपने हमसे पूछा मथुरा और काशी, ठीक है, और ओवैसी साहब जो है कितने वोट पाते हैं, कहां कैसे उनको वोट मिलता है, आप सब जानते हैं। पूरी राजनीति जो है इस पे जो कर रही है वो बीजेपी कर रही, देखिए पूरी। तो और बीजेपी बुलवाती है, ऐसे बयान दिलवाती है। बात कर रहे हैं वो नहीं, वो जाहिर सी बात है कि वो तमाम चीजें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक सामने से विरोध की आवाज नहीं उठेगी, यहां से प्रतिरोध कैसे होगा? यही विरोध प्रतिरोध का खेल होगा, उसके बाद वोटों का ध्रुवीकरण होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हम रोजाना अपने शो के दौरान 3 सवाल पूछते हैं और 2 लकी विजेताओं को मिलता है शानदार इनाम। 2 दिन जो हमने सवाल पूछा था, 18 तारीख को जो हमने सवाल पूछा था, उनके 2 लकी विजेता है। लाइएगा स्क्रीन पर उनके नाम। अमन परिहार आगरा उत्तर प्रदेश से, रामदेव नागौर राजस्थान से, बहुत बहुत बधाई आपको। हमने 20 तारीख को भी एक सवाल पूछा था, उनके 2 लकी विजेता है संकर्षण तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश, महेंद्र प्रसाद रोहतास बिहार से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।